चलिए आज की क्लास में हम लोग कल पार्ट 1 हो गया था, आज की क्लास में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, भाग 2। चलिए गप बात में कीजिएगा, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग क्या देखे थे, भाग 1 में क्या कहता है, आज हम लोग भाग 2 देखेंगे। भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 11 तक। उससे भाग 2 में है क्या, तो नागरिकता। भाग में बताया थे ना, सब याद किए हैं। भाग 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, ये सब ठीक है। तो आज भाग 2 में क्या है, नागरिकता, ठीक है। कितना से कितना अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। तो इसका कुछ तथ्य पहले जान लेते हैं। जैसे नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। विदेशी स्रोत में हम आप लोग को बता भी दिए, ठीक है। अब देखेंगे नागरिकता होता क्या है, कहते किसको है। नागरिकता है क्या, नागरिकता एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा पहचान पत्र है जो हमें संवैधानिक अधिकार दिलाता है, सभी संवैधानिक अधिकार। नागरिकता रहेगा तो ही जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उस पर हम जा सकते हैं, जितना भी गतिविधि है, जितना भी काम है कर सकते हैं। जैसे तुमको चुनाव लड़ना है तो उसके लिए नागरिकता का होना अनिवार्य है, जरूरी है। अब भाई ये नहीं है नागरिकता, आज आगे कहेगा कि हम चुनाव लड़ेंगे तो मार के भगा नहीं देगा इलेक्शन कमीशन, भगा देगा। तो वही एक तरह का दस्तावेज है, एक तरह का पहचान पत्र है, आइडेंटिटी है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो अनुच्छेद मेंशन है 5 से 11 तक, ठीक है। तो 5 से 11 तक क्या क्या है अनुच्छेद में, 5, 6, 7, 8 ये जो है पॉजिटिव है। इसको 2 कैटेगरी में हम बांटेंगे। कितने कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब नागरिकता प्राप्त करने के लिए, और नेगेटिव मतलब त्याग करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए। पाने के लिए हमको क्या करना है और खोने के लिए क्या करना है, तो उसी का प्रावधान दिया गया 5, 6, 7, 8। ये 8 तक जो है ना, वो ऐसे, इसको रुक जाइए, इसको ऐसे देख लीजिए, आप लोग को याद रहेगा। जो भी ब्लैक कलर से है वो पॉजिटिव के लिए, ठीक है। 5, 6, 7, 8। तो देखते हैं कैसे कैसे है। तो सबसे अनुच्छेद 5 में कहा गया क्या, कि संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता मिला था, जैसे संविधान हमारा लिखा रहा था तो उस समय तो बहुत सारा चैलेंजेस नहीं आ रहा कि किसको देंगे नागरिकता, क्योंकि उस समय तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा का कोई जिक्र ही नहीं था, संविधान बनना स्टार्ट हो गया था। तो उस समय तो ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आ रहा था, बहुत कुछ नहीं लिखाया था। तो नॉर्मल चीज़ जो होता है कि कैसे नागरिकता मिलेगा, तो नॉर्मल चीज़ एकदम जो बेसिक चीज़ है ना वो दिया गया था। जैसे जन्म के आधार पे दे दो, जो यहाँ रह रहा है उसके आधार पे दे दो। तो यही देखिए संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता दिया गया था कैसे दिया गया था, तो सबसे पहले जन्म के आधार पर दिया गया था कि जिसका भी जन्म भारत में होगा या हुआ है भारत के स्वतः नागरिक होगा। भारत का क्या होगा, नहीं मतलब जो भी जन्म लेगा भारत में नागरिक, पहले भी बाद में भी, उस समय जिक्र ही नहीं था, ठीक है। दूसरा कहा गया माता पिता के जिसका जन्म होगा भारत में, मतलब जो भारत में जन्म लिए होंगे जिसके माता पिता, वो अगर बाहर जाके रहने लगे हैं तो वो भी क्या होंगे, स्वतः भारत के नागरिक होंगे। तीसरा कहा गया कि संविधान लागू होने के पूर्व रहने वाले को 26 जनवरी 1950 से, संविधान कब लागू हुआ था हमारा, 26 जनवरी 1950 पूर्ण रूप से। नवंबर में आंशिक रूप से हुआ था, बस कुछ आर्टिकल, ठीक है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, कहाँ ध्यान रहता है, कहीं खोल है का किसी और के पास। अभी संविधान पे ध्यान दो, फिर उन्हें भविष्य पे ध्यान देना। चलो ठीक है। तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के। तो वही कहा गया कि उससे पूर्व जो भारत में रहने वाले हैं वो स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है। तीनों मतलब समझ गए। अब देखिए 5 में कहा गया संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता देने का प्रावधान कितने तरीके से, तो जन्म के आधार पे, माता पिता के जन्म के आधार पे, और संविधान बनने के पहले जो भारत के नागरिक होगा वो स्वतः होगा, ठीक है। अब 6 में देखते हैं क्या है। 6 और 7 जो है ना, इसको एक साथ पढ़िएगा। 6 और 7 बहुत टफ नहीं है, बहुत टफ नहीं है। एक कहानी सोचिए, सुनिएगा, समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने लगा, हो रहा था, ठीक है। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होगा, या विदेशी है कोई भी, इधर विदेशी कंट्री है, ये सब क्या है, विदेशी कंट्री है। तो कहा गया कि पाकिस्तान से भारत को आने वाला, 6 में कहा गया
कि जैसे बंटवारा हो रहा था, जो पाकिस्तान में हिंदू लोग रह रहा है या कोई भी मुस्लिम लोग भी, कि नहीं हम पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करेंगे, पाकिस्तान वाला सब लतखोर है, समझे, ऐसे बोला। तो उसके लिए प्रावधान देगा, क्योंकि हमारा देश में तो कहा गया था कि जो जहाँ रहना चाहता वहाँ रहेगा। तो आर्टिकल 6 जोड़ा गया, कहा कि जैसे ही पाकिस्तान है तो जो पाकिस्तान से भारत आना चाहता है वो स्वतः आ जाए, आर्टिकल 6 में, ठीक है। ये क्या है, पाकिस्तान है, यहाँ पे जो आना चाहता है स्वतः आ सकता है, ठीक है। उसके तहत मिल जाएगा आपको नागरिकता, ठीक है। फिर क्या हुआ कि एकदम भेड़ बकरे नियर मार काट हुआ तो आना चालू हो गया, तो कहे ऐसे नहीं, इतना आसानी से नहीं। फिर क्या किया, परमिट दिया जाने लगा, परमिट, समझे, परमिट मतलब एक तरह के परमिशन, कि आने से पहले हमको बताना पड़ेगा, वहाँ बॉर्डर पे, यहाँ बॉर्डर है तो यहाँ बॉर्डर पर खड़ा कर दिया गया है, देखना कौन कौन आ रहा है नहीं जा रहा है, उस पर ध्यान रखना। तो यहाँ जो बॉर्डर पे आके पूछ के कह रहा है कि हम आप भारत में रहना चाहते हैं, हम भारत में जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, 6 महीना होगा उसके बाद आपको नागरिकता मिलेगा, 6 महीना पहले रहिए, हो सकता है आप आइएगा यहाँ के धन संपत्ति लूट के मार काट के चल जाइएगा, कुछ ना कर सकते हैं, ताकि आप अब जब बंटवारा होइएगा तो आप पाकिस्तान के ना हो गए जी। तो आर्टिकल 6 में कहा आने वाला, कहां से आने वाला, पाकिस्तान से आने वाला। और आर्टिकल 7 में कहा गया है, आर्टिकल 7 में कि जो यहां से चल गया है पाकिस्तान, जैसे बंटवारा हो रहा था तो किसी को पाकिस्तान में बहुत सारा संपत्ति भी तो था पाकिस्तान में, जैसे यहाँ से पाकिस्तान है, ठीक है, पाक है, ठीक है, बहुत सारा के खेत है, खलियान है, धन है, संपत्ति है, पर है, परिवार है, बहुत सारा चीज है, बउआ है, बाबू है, मैया है, जो भी है। तो मौसा यहाँ, फूफा यहाँ, और दोनों के मन नहीं लग रहा है मौसा के फूफा बिना एक दूसरे के, हैं, जीजा यहाँ, साली यहाँ चल गई, तो दिक्कत हो रहा है। तो दिक्कत हो रहा था, कहा कि नहीं नहीं हम जाते हैं, उसको लेके आते हैं, लेकिन जाने से पहले क्या करना होगा, कि महाशय के बता के जाना होगा जो यहाँ बैठल हैं, कि सुनिए ना जी हम जा रहे हैं, और जाके हम वहाँ अपना जो भी धन संपत्ति है उसको ठिकाना लगा के अपना साली सरहज मौसा फूफा सबको लेके फिर हम भारत में आ जाएंगे। हम भाई भारत हमको पसंद है ज़्यादा, समझा, क्योंकि कितना मज़ा इसको आ रहा है साली या फूफा के नाम पर, ठीक है। तो साथ में कहा गया कि जो जाएगा और फिर यू टर्न लेके कहाँ आएगा, भारत में, उसके लिए नागरिकता देने का प्रावधान किया, ठीक है। मतलब छठा में जो सिर्फ आएगा पाकिस्तान से, और 7वां में जाएगा और घूम फिर के अपना बाल बच्चा सबको लेके चल आएगा, पर परिवार को लेके चल आएगा। तो छठा में सिर्फ आने वाला और 7वां में जाने वाला और आने वाला दोनों, समझ गए। अब देखिए ये परमिट वाला तो समझ गए आप लोग, परमिट बना दिया गया कि भेड़ बकरी की तरह नहीं सब हमें, फिर तो पाकिस्तान बनाया है काला, सब जब आइए जाएगा हमारा पास तक, हैं। तो इसीलिए परमिट व्यवस्था किया गया, कहा गया कि 6 महीना के बाद आपको नागरिकता मिलेगा, और जो परमिट आने से पहले ही भेड़ बकरी बच के आ गया, नुक के छिप के आ गया, उसको तो स्वतः मिल ही गया नागरिकता। फिर देखिए अब 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 में क्या कहा गया कि जो कि पाकिस्तान तक तो ठीक था, यहाँ जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो आंदोलन कर रहा है, जो अमेरिका में है, वो क्या कहा, हमने लगा व्यवस्था है नेहरू जी, हमने लगा तो कोई व्यवस्था होना चाहिए, हमने तो भारत में नहीं है, तो हम लोग क्या व्यवस्था है, तो कहा कि नहीं, अरे आप लोग तो भाई फ्रीडम फाइटर हैं, आप लोग हम लोग को आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, वहाँ व्यापार करके यहाँ दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप लोग को भी नागरिकता हम देंगे। कैसे देंगे, अनुच्छेद 8 के तहत देंगे, आपको प्रावधान कर दिया, विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक के बच्चों को नागरिकता देंगे, ठीक है। कहा गया कि आप यहाँ ब्रिटेन में रहिए, खूब पैसा कमाइए, खूब ये कीजिए, आपका जैसी बच्चा होगा वो हमारा नागरिक होगा, उसके लिए चिंता नहीं कीजिए कि आप वहाँ रह रहे हैं तो मेरा बच्चा यहाँ जन्म नहीं लिया तो आपको नागरिकता नहीं देंगे। बस आपका चैलेंज क्या है, एक कंडीशन क्या है, भारत का नागरिकता कि हाँ वो बच्चा तभी भारत के नागरिक होगा जब उसके बाबूजी चाहे मम्मी दोनों भारत के नागरिक होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ जाके आप ब्रिटेन के नागरिकता समाप्त कर लिए और आवे नहीं कीजिएगा, 4 पीढ़ी बाद आपका आके कहेगा पोता पोती के हम तो भारत के नागरिक हैं और हम भारत में रहते हैं, ऐसे नहीं। आप कोई पर्पस से गए हैं वहाँ काम कर रहे हैं, आप आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, इंडिया के लिए कुछ भी काम कर रहे हो, आप विदेश में रह रहे हो, तो आपको बच्चों को मिलेगा नागरिकता, ठीक है। तो यही है, तो बेसिकली संविधान में बनाया गया था, ठीक है।
जैसे 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 संशोधन कैसे होता है या कैसे कोई भी चीज़ दिखाता है, जो जो कठिनाइयाँ आता है, चाहे सुधार करने की जरूरत पड़ता है तो सुधरता है। बताएंगे संशोधन में, देखिए यहाँ लिख दिए हैं कैसे कैसे धीरे धीरे सुधार भी हुआ था। तो 5, 6, 7, 8 क्या है, पॉजिटिव लेने के लिए कैसे नागरिकता मिलेगा इसके बारे में समझ गए। नागरिकता कैसे मिलेगा इसके बारे में, 5 कैसे मिलेगा, 6 क्या है, 7 क्या, 8 क्या, समझ गए। अब देखेंगे जाएगा कैसे, यहाँ से फिर जब देवे के प्रावधान है तो लेवे के भी प्रावधान रहेगा ना। तब यहाँ से नेगेटिव समापन कैसे आपका खत्म करेंगे। तब जैसे यहाँ आपको बताएं कि विदेश में रह रहे भारतीयों के बच्चों को तो नागरिकता देने का प्रावधान किया गया, तब जब वो भारत के नागरिक हो। यही जो ब्रिटेन में रह रखा है, इंडिया ठीक नहीं है, खाली वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, खाली अभी मार चल रहा है ना, हमको ब्रिटेन पसंद आ गया है, वहाँ ठीक ठीक आदमी है, गोरा गोरा आदमी रहता है, यहीं हम रह जाएंगे, हमको यही नागरिकता दे दीजिए जी। ब्रिटेन में गोर गोर खूब महिला रहती है, पुरुष रहता है, अच्छा लगता है, मतलब बड़ी देखे में सुंदर लगता है यहाँ, तो उसको रहे को वहीं मन करेगा। तो वहाँ के क्या ले लिया, ब्रिटेन के नागरिकता। जैसे ही विदेश के नागरिकता ले लिए, ब्रिटेन के चाहे रसिया के चाहे कहीं के, वहाँ से आपका नागरिकता खत्म। जैसे लिए वहाँ यहाँ से छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। कहीं के भी आप नागरिकता लिए तो यहाँ वाला टावर छोड़ देगा। कैसे रहेंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे, टावर एक ही जगह के पकड़ेगा, इधर के पकड़ लें तो ठीक है, अगर उधर वाला पकड़ाए तो इधर वाला छोड़ देगा टावर, समझे। हाँ छोड़ देगा। ये हो गया विदेशी नागरिकों के लिए। अब देखिए राष्ट्र विरोधी कोई गतिविधि करते हैं, विधि विरुद्ध कोई गतिविधि करते हैं, जैसे राष्ट्र विरोधी क्या करते हैं, आप सबके भड़का रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, आतंकवादी को ये दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आतंकवादी के साथ मिल गए। ऐसा गतिविधि जो देश के लिए खतरा का काम कर रहा है या जो विधि विरुद्ध हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आई, यहाँ कौन है, अभी डोनाल्ड ट्रंप है, यहाँ आए, यहाँ ट्रंप के जाए गोड़ लगे, पड़ाक से 2 लपड़ दे दिए, तब कहेगा ना ट्रंप उतना बड़ा आदमी है, वहाँ के प्रेसिडेंट है, कहेंगे ये क्या मतलब हुआ कि हमको पिटवा दिए। तो क्या कहना ना ये हमारा नागरिक नहीं है, इसको नागरिक हम अब तक समाप्त करते हैं, इसको अभी देते हैं, इसको नागरिकता क्या करेंगे, तुरंत समाप्त कर देंगे। तो काहला मार, पहले पूछेगा काहला मारा जी, तो वो टैरिफ लगा दिया था भारत पर, इसलिए हम मारे। भारत के बोलता है कोई अर्थव्यवस्था नहीं था, आया काहला मार दी, तो वो सब कुछ नहीं सुनेगा, वहाँ तुरंत नागरिकता खत्म। अगर राष्ट्र विरोधी कोई भी गतिविधि, जैसे कोई आतंकवादी है, टेररिस्ट है, समझे, टेररिस्ट बन गया, आतंकवादी बन गया, या कुछ और ऐसा काम कर रहा है जो देश के हित में नहीं है, समझे, तो उसको क्या करेगा, सरकार उससे नागरिकता छीन लेगा। काहे कि जो आदमी आतंकवादी रहेगा, जो देश के विरोधी रहेगा, वो चुनाव लड़ सकता है, लड़ेगा तो क्या करेगा, देश बर्बाद कर देगा, नौकरी में जाएगा तो देश के बर्बाद कर देगा। चूंकि जब नागरिक है भारत का तो सब काम कर सकता है। हम स्टार्टिंग में बताए ना कि सारा प्रावधान है कि जो जिसको अगर लीगल नागरिकता मिला हुआ है वो देश के सारा संवैधानिक पोस्ट पे रह सकता है, सारा संवैधानिक काम कर सकता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधि करेगा, विधि विरुद्ध कोई गतिविधि करेगा तो उसका नागरिकता छीन लिया जाएगा, लपड़ा दिया जाएगा, जाओ इसको खाली खाना पीना दो, यही इसके लिए बहुत है। अब देखिए 11 में क्या कहता है, 11 में कहता है नागरिकता संबंधी विधि, मतलब जो भी नागरिकता से संबंधित विधि या कानून बनेगा, जैसे CA-NRC सब आता है ना, जो भी नियम बनेगा, नया कानून बनेगा, अधिनियम बनेगा नागरिकता से, कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। ये संसद को पावर दिया गया, किसको, संसद को। और किसके मंत्रालय के अंदर आएगा, तो गृह मंत्रालय। जब डीप क्वेश्चन जाएगा ना, पूछेगा कि किसके तहत आता है, तो गृह मंत्रालय के तहत आता है नागरिकता पे। हाँ ठीक है, जैसे अमित शाह पे भी हाल ही में CA-NRC लागू हुआ था ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ठीक है, ठीक है। तो उस पे क्या हुआ था, अमित शाह को लोग घेर लिया था, घेरा था ना, तो गृह मंत्री उस पे ये कर सकता है, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8 क्या था, पॉजिटिव, और 9, 10, 11 क्या था, नेगेटिव। 9 से नेगेटिव स्टार्ट है, याद रखिएगा, 9 से नेगेटिव, N for 9, N for नेगेटिव। अरे 9 के 9 पढ़ लो ना जी, 9 मतलब यहाँ से नहीं देने का प्रावधान है, कैसे नहीं देगा, कैसे नहीं मिलेगा, रहबो करेगा तो छीन लेने का, नो, ठीक है, समझ गए। अब देखिए आते हैं अधिनियम, क्योंकि जब संविधान बन गया
संविधान बन गया। संविधान बनने के बाद धीरे 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 बहुत सारा परेशानी आना लगा। जैसे पाकिस्तान के लोग आया यहाँ और कहा घुस गया, यहाँ नकली दस्तावेज बना लिया, चाहे कहा गया जन्म के आधार पर, तो आके 55 को छोचो को अपना पत्नी वो लोग तो रखता ही है, ठीक है, 5 छो को पत्नी रख ले है, और वहाँ सब प्रेग्नेंट है, 8वां महीना चल रहा है, और यहाँ आया परिवार ही मिले या घूमने फिरने आया, सबका डिलीवरी तो इंडिया में हो गया, 5 6 की डिलीवरी हुआ ना जी इंडिया में, और सब कहेगा बचपन चिल्लाएगा हम तो इंडिया में, हम तो इंडियन सिटीजन, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो इस स्थिति में प्रॉब्लम आने लगा। और लोग है तो पाकिस्तान के, लेकिन इसको देना पड़ेगा कानून के हिसाब से, देना पड़ेगा ना। तब उस स्थिति में वो लोग क्या करता था, आतंकवादी बन जाता था और यहाँ के नागरिक के रूप में आता था और उल्टा सीधा काम करता था। तो इसलिए क्या जैसे 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 समय गुजरा तो सरकार के आँख खुला तो उसमें सुधार किया। इसे देखिए 1955 में सबसे पहला पूछता है कि नागरिक अधिनियम कब लाया गया था। नागरिकता अधिनियम सबसे पहला कब आया था? 1955 में, ठीक है, 1955 में आया। इसमें कुछ सुधार नहीं हुआ था, अधिनियम आया 1955 में। लेकिन अगर प्रथम सुधार पूछे तो 86 में हुआ था, ठीक है। यही दोनों ज्यादा पूछता है, बाकी सब नहीं पूछता है, ठीक है, यही दोनों ज्यादा पूछता है। तो 1955 में जो अधिनियम आया सुधार वाला, उसमें क्या क्या कहा गया कि नागरिकता कैसे कैसे हो मिलेगा भाई, तो जन्म के आधार पर मिलेगा। कैसे मिलेगा? जन्म के आधार पे। फिर कैसे मिलेगा? वंश के आधार पर, मतलब 5 तरीके के आधार पर मिलेगा और 3 तरीके से छीना जाएगा, ठीक है। तो जन्म के आधार पर मिलेगा, वंश के आधार पर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन करके मिलेगा, पंजीकरण करके मिलेगा, और देशीयकरण के द्वारा मिलेगा, और अर्जित भूमि के द्वारा मिलेगा। तब ये सब है क्या? जन्म के आधार पर मतलब हो गया कोई भी बच्चा भारत में जन्म लेता तो स्वतः भारत के नागरिक हो जाएगा। वंश के आधार पर मतलब जिसका मम्मी पापा दादा दादी भारत के हैं, भारतीय हैं, तो उनको बेटा बेटी के यहाँ का नागरिकता मिल जाएगा। हाँ, अब जैसे तुम्हारे पापा अमेरिका में चल गए, कोई कंपनी के CEO बन गए उस समय, ठीक है, वहाँ उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ, तो चूंकि भारत का नागरिक है तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारा जन्म तो इंडिया में नहीं हुआ, अमेरिका में हुआ, तो फिर भी तुम भारत के नागरिक हो गए, समझे? समझ गए? अब तीसरा, पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन। जैसे कोई आया यहाँ आके भारत में कहा कि भारत जैसा देश कोई है जी, ओह, पूरे उत्तर भारत में जाते हैं तो अच्छा अच्छा कश्मीर है बर्फ वाला, नीचे जाते हैं तो समुद्र वाला, अब बीच में जाते हैं तो इतना बढ़िया बढ़िया जंगल है, एकदम हमको अब जाने का मन नहीं कर रहा है, समझे? तो उस स्थिति में क्या करेगा कि रहना है तो हाँ, रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन वाला जो तो पंजीयन था, तो सबसे पहले कानून बना था, उसमें था कि 6 महीना अगर रह लीजिएगा, परमिट वाला बताए थे, परमिट वाला वही रजिस्ट्रेशन था, पहले 6 महीना था, 6 महीना रह लीजिएगा तो आपको नागरिकता दिया जाएगा। फिर क्या हुआ, उसको बढ़ा के 5 साल किया गया, 5 साल, ठीक है, 5 साल किया गया। फिर उसको फिर बदलाव करके 7 साल किया गया, अभी तक 7 साल है। 7 साल अगर कोई, जैसे अभी कोई आता है, जैसे ट्रम्प की बेटी आती है, ठीक है, ट्रम्प की बेटी आती है, आपको बोलती है कि हमको दीपू बहुत पसंद है, इसी के साथ रहेंगे, तो आपको स्वतः नहीं मिल जाएगा, उसको आने के बाद 7 साल यहाँ रहना पड़ेगा, ठीक है, लेके वीजा वूजा जो भी है लेके रहना पड़ेगा, और बाद उसको पूरे खुश कितना हो गया, चलो अच्छा ठीक है। तो 7 साल के बाद उसको क्या मिल जाएगा? नागरिकता मिल जाएगा रहने के बाद, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है ना, 7 साल लगेगा सक्सेसफुल होने में। हाँ, तब तक अरे वो सोच रहा है कि तब तक तो तुम आ जाएगा। चलो देखो, ये पंजीयन हो गया। अब देशीयकरण हो गया। देशीयकरण में इसलिए बनाया गया ना कि बहुत सारा जो भारत के थे, जो कला में, साहित्य में, विज्ञान में, बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक जो थे, क्या कर रहे थे? रिसर्चर, विदेश में रह के पढ़ रहे थे, वहाँ रह के रिसर्च कर रहे थे, अपना वहाँ जॉब कर रहे थे। तो वो लोग कहा गया कि भाई आपके लिए देश के भावना होना जरूरी है, काहे कि आप जो हैं क्या करें, समाज को जागरूक करने वाला काम कीजिएगा, आपसे लोग मोटिवेट होगा, तब ना कहेंगे कि भारतीय वैज्ञानिक है। तब जैसे मान लो कि जाके अमेरिका में पढ़ रहा, वहाँ से पढ़कर नासा के साइंटिस्ट बन गया, रोनित, समझे, बन गया। तब यहाँ मीडिया में आएगा, न्यूज में आएगा कि कोई रोनित है जो भारत में नासा के चीफ एथी बन गया है, चीफ साइंटिस्ट बन गया है, तब ना हम लोग मोटिवेट होंगे। अब
इसको भारतीय नागरिक बोलबे नहीं करेंगे, बोलेगा कि कहाँ के है भाई, तो अमेरिका के, तो बनते रहे, तो मोटिवेशन कम आएगा ना। कैसे गांव के बच्चा IAS IPS बन जाता है तो एकदम पूरा उस शहर पूरा जिला एकदम मोटिवेट हो जाता है, उसके पीछे पीछे एकदम लेके इसे बोर्ड एकदम लेके आज फूल माला लेके गाड़ी के पीछे पीछे घूमता है ना। तब तो इसीलिए कहा गया कि नहीं, देशीयकरण के भावना मतलब राष्ट्र का भावना के लिए इन लोग को मिलेगा, क्या मिलेगा, नागरिकता दिया जाएगा, समझे। तो ये देशीयकरण में हो गया, इसमें कला विज्ञान साहित्य रिसर्चर जो भी है सब इसमें आ जाएंगे। अब देखिए अर्जित भूमि, अब अर्जित भूमि मतलब हम पिछले क्लास में आप लोग को बताया था, अर्जित मतलब जीत लेना या अर्जित पा लेना। अर्जित मतलब क्या होता है, पा लेना। तो जैसे स्टार्टिंग में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, कश्मीर हिस्सा नहीं था, वो अपना स्वतंत्र कहता था कि देश बनेगा, और जब उधर पीछे से कुत्ता काटा तो दौड़ आया कि हमको रेबीज हो जाएगा, हमको वैक्सीन दे दीजिए, वैक्सीन दे दीजिए। तो वैक्सीन देने से पहले पुर्जा कटाइएगा ना जी, तब ना मिलेगा। तो यहाँ का सरकार नेहरू जी थे उस समय, तो कहें कि भाई पटेल जी कहें कि भाई ये पुर्जा देते हैं, अगर साइन कर उसी को ट्रीटी बोलते हैं, समझे, विलय पत्र जिसको। तो पुर्जा कटाए तो फिर कश्मीर को बचा लिए कुत्ता से। अब कुत्ता मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हो, समझदार हैं, ठीक है। तो वो हो गया। दूसरा जैसे सिक्किम के साथ भी वही हुआ था, लेकिन वहाँ कुत्ता नहीं था, ठीक है। सिक्किम में क्या हुआ था कि सिक्किम भी स्टार्टिंग में भारत का हिस्सा नहीं था, वो भी अलग प्रांत रहना चाहता था। फिर उस पर भी जब तिब्बत के लोग उस पर चढ़ाई करना चालू किया, चीन से डर के बोला सिक्किम कि हमको मिला लीजिए, तो बोला ठीक है, भारत ऐसा देश तो सबका स्वागत करता है, अतिथि देवो भव, आइए हम तो स्वेच्छा से आपका स्वागत करेंगे, आइए। तो कारण हमनी के बोली चाली कल्चर अलग है, वो मारवे पिटिएगा तो ना अभी कर लीजिएगा, और बाद मारिए पिटिएगा। तब अरे महाराज हम लोग इंडिया में इतना सेवा करते हैं, हम लोग भारतवासी अतिथि को तो एकदम पूछते हैं भगवान की तरह। अब रह के देख, ऐसा कीजिए आप 10 साल ऐसे रह के देख लीजिए। तो 10 साल क्या हुआ, सह राज्य के रूप में रहा, मतलब को स्टेट जिसको बोलते हैं, सह राज्य के रूप में रहा। तो मतलब सह का मतलब होता है एकदम दोस्त, नियर बाय, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं रहा। अरे यार इंडिया के लोग कितना अच्छा है, हम सिक्किम के तैयो ले जाके बंगाल घुमाता है, बिहार घुमाता है, बिहार में भोजपुरिया गाना बजा के नचवा देता है, खूब समझा। तो खूब खुश हो गया। तो 10 साल बाद कहा कि आप हम तैयार हैं, ठीक है, हम जो ट्रीटी कहिएगा उस पर हम साइन कर देंगे। अब विलय पत्र पे वो भारत का राज्य बन गया, हिस्सा हो गया अमेंडमेंट करके। 9वां अमेंडमेंट वो 75 में आप लोग को बताया था कि सिक्किम भारत में 1975 में शामिल कर लिया। तो अर्जित भूमि में वही लोग हो गया, ठीक है, वो हो गया। तो ये 55 में 5 तरह का तरीका बनाया गया देने के लिए नागरिकता, समझे, ये समझ गए। फिर 86 में क्या थोड़ा सा संशोधन किया गया। अब इसी चीज को संशोधन होगा, जो 55 में ये चीज 5 चीज है ना, उसी के डेट में संशोधन होगा या किसी चीज में संशोधन होगा, सब में उसी थोड़ा सा संशोधन होगा, इसी से रिलेटेड, 5 से रिलेटेड। हाँ, तो इसमें कहा गया कि ये जो भारतीय मम्मी पापा के हिसाब से जो नागरिकता मिलता है, ये कोई दोनों में से एक को भारत के नागरिक होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ के पिता है या माता है, तो यहाँ पहले क्या था, पितृसत्तात्मक था भारत, पिता को ज्यादा वैल्यू दिया जाता था, ठीक है, तो उसके अनुसार दिया जाने लगा। तब कोई यहाँ के है, शादी कर लिया कहाँ से, पाकिस्तानी से, तो शादी कर लिया तो उसको ऐसे मिल जाएगा नागरिकता। तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान किया गया, कहा कि दोनों में से कोई एक, तो एक कौन, पिता, ठीक है, उसको ज्यादा देने लगा, मतलब ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाना कि पिता होना चाहिए, तब आपको नागरिकता मिलेगा कहीं का भी, समझे। जैसे जाके तुम शादी कर लिया, किससे कर लिया भाई, तो तुम जा अमेरिका वाला से बड़ी कर दी, तुम नेपाल में जाके शादी कर लिया, नेपाल तो है ही अपना देश, छोड़ो नेपाल नहीं, रसिया में जाके तुम शादी कर लिया, रूस में, ठीक है, तो वहाँ जो तुम्हारा होगा बच्चा, तो तुम्हारा देखेगा ना, अभी डाउट में है कि वहाँ का लाल आदमी रहता है, हम काला है, होगा तो कैसे बुरा कहीं नहीं ना हो जाएगा कलर कम्युनिकेशन हो जाएगा ना जी, चिंता नहीं करो, ठीक है। तो वहाँ करेगा तो तुम्हारा जो बच्चा होगा उसको, क्योंकि तुम पिता है यहाँ का, तो स्वतः उसको नागरिकता मिल जाएगा। हाँ, तो इसमें ये प्रावधान किया गया। अब 1992 में कहा गया कि जो मम्मी और पापा दोनों के आधार पर मिलेगा,
मम्मी पापा जो है ना, दोनों में से कोई भी इंडियन रहेगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगा। अब दादा दादी भूल जाओ, अब मम्मी पापा पर आ गया, समझे? तो मतलब अब इंडिया का लड़की रहेगा, रशियन लड़का से भी शादी कर लेगा ना, तो उसको भी बच्चा को क्या मिलेगा? नागरिकता मिलेगा। तो 92 में वो हुआ। अब 2003 में जो आया, हाँ इसमें और कहा गया 92 में या 3 में कि वहां पे जो होगा ना, जैसे तुम पाकिस्तान की किसी लड़की को शादी करके लाया, या पाकिस्तान का लड़का आया, जैसे सानिया मिर्जा शादी की है ना, शादी की है शोएब मलिक से, पाकिस्तान का क्रिकेटर है। अब मान ले कि उस पाकिस्तान का क्रिकेटर नहीं रहता, वो वैलिड नागरिक नहीं रहता वहां का, या वैलिड रीजन कोई नहीं रहता, और शादी कर लेता तो उसको नागरिकता नहीं मिलता। जैसे यहाँ आया भारत में व्यापार करने, अब तुरंत शादी कर लेगा तो उसको नहीं मिलता, उसको रीजन दिखाना पड़ेगा कि हम शादी कैसे किए, समझे? उन्होंने स्वेच्छा से किए हैं, ये नहीं कि धर पकड़ के शादी कर लिया, कहा कि हमको नागरिकता चाहिए, नहीं तो धर पकड़ वाला को तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। और वैलिड अगर नहीं रहेगा, जो भी दस्तावेज वैलिड नहीं रहेगा तो क्या कर दिया जाएगा? नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा नागरिकता से। और उसी थोड़ा थोड़ा 2005 में, 15 में, 19 में ऐसी धीरे धीरे करके आते रहा। तो कभी कभी ऐसे पूछ जाता है कि अभी तक कितना संशोधन हुआ है, नागरिकता संशोधन नियम आया है, समझे? तो देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे आता है वर्ड नन, NRI, आप लोग सुने होंगे कभी? NRI मतलब होता है नहीं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब जो भारत का नागरिक है। ये क्या है? भारत का नागरिक है लेकिन भारत में रह नहीं रहा है किसी कारणवश, जैसे नौकरी कर रहा है भारत में, भारत के बाहर दुबई में, जैसे यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो दुबई में जाके जॉब करते हैं ना, तो 6 महीना 7 महीना 6 महीना से ज़्यादा अगर बाहर में रहते हैं, पासपोर्ट लेके, भारत का पासपोर्ट, या उसका पहचान पासपोर्ट से ही होता है कि कौन कितना दिन बाहर रह रहा है, ठीक है, पासपोर्ट से, तो वो क्या कहलाएंगे? NRI कहलाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंग है भारत का, भारत की इकोनॉमी के संभालने में बहुत बड़ा इनका योगदान रहता है। जैसे विदेशी मुद्रा हम लोग के पास कैसे आएगा? डॉलर कैसे आएगा? जब अमेरिका कहेगा हम व्यापार नहीं करेंगे, चीन कहेगा हम भी व्यापार नहीं करेंगे, तो उस समय वही हुआ था जब परमाणु निरीक्षण हो रहा था ना, तो अमेरिका बोला था कि भारत के साथ सारा व्यापार बंद कर दो, तो उस समय आर्थिक स्थिति खराब हो गया था, ठीक है। तो उस समय विदेश आर्थिक स्थिति किस पे डिपेंड करता है? विदेशी मुद्रा पर, समझे? तो विदेशी मुद्रा भारत के पास है ही नहीं, तो उस समय लगभग 60 लाख आदमी, अभी भारत में NRI की संख्या लगभग 60 लाख, लगभग, ज्यादा ही होगा, कम नहीं, ज्यादा, ठीक है। 60 लाख लोग जो है भारत से बाहर रहता है, वहाँ नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, और सीधे पैसा भारत में भेजते हैं, और पैसा डॉलर आ रहा है भारत में, तो उससे यूज कर रहा है ना, यहाँ का आर्थिक व्यवस्था तो सुधरा हुआ है ना। तो अगर प्रेसिडेंट, उसके बाद सोल्जर, उसके बाद किसान, उसके बाद लेबर, ये इन सब के बाद अगर राष्ट्रीय सबसे बड़ा राष्ट्र भावना के नजरिए से देखा जाए तो इन लोग को देखा जाए, NRI वाले, समझे? जैसे मेरी एक भतीजी है, दुबई में जाके नौकरी कर रही है, ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ नौकरी करती है, लेकिन भारत का नागरिक है, नागरिकता भारत का ही है, लेकिन वो पासपोर्ट लेके और वीजा लेके कहाँ जा रही है? दुबई में, वहाँ जॉब कर रही है। तो उसको क्या उसको कौन सा नागरिक बोलेंगे? NRI वाला, ठीक है। उस जितना भी पैसा कमाएगा उसको इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ हम 1 करोड़ रुपया कमाएंगे ना, तो 30 लाख हमको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वहाँ अगर 1 करोड़ रुपया कमाएगी भारत में भेजेगी तो उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये NRI वाले लोग के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट सरकार किया कि भाई आप लोग इस देश के लिए आप इतना कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज है ना कि आपके लिए कुछ ना कुछ करें। तो इसीलिए इसको टैक्स के, इनकम टैक्स से बाहर रखा गया, इनकम टैक्स से बाहर रखा गया, नहीं लगेगा इनको इनकम टैक्स, ठीक है। तो वो समझे? तो ये NRI समझ गए। उसके बाद जैसे इनका पहचान पासपोर्ट से होता है, और किसी दूसरे कंट्री के लोग यहाँ आना चाहे तो वो किस चीज पे आ सकता है? वीजा लेके आ सकता है, समझे? चलो देखो यहाँ देखो, समझ गया? समझ गया? 5, 6, 7, 8 क्या है?
पॉजिटिव वाला है, मतलब लेने के लिए, नागरिकता लेने के लिए। 9, 10, 11 क्या है? गंवाने के लिए, ठीक है, समाप्त करने के लिए। तो ये है नागरिकता से। अगर कोई और क्वेश्चन आप लोग को नागरिकता से संबंधित? देशीयकरण, देखिए देशीयकरण में जो है ना, ये देशीयकरण, जैसे यहाँ भारत के बहुत सारे क्षेत्र से, यहाँ से जैसे बिहार के है, बिहार के सबसे बड़ा के सिवन थे ना, जो चंद्र मिशन पे थे, हाँ के सिवन, उनको नासा बुला लेता है, या एपीजे अब्दुल कलाम, नासा बुला लिया, ठीक है, या वहाँ जाके कुछ रिसर्च कर रहे हो, तो 2 साल 3 साल से भारत में नहीं रह रहे हैं, वहाँ कोई पर्पस से काम कर रहे हैं, या डॉक्टर है बहुत, इंडिया का बहुत बड़ा डॉक्टर, जो वहाँ जाके सीख रहे हैं, कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, रिसर्च कर रहे हैं, बहुत कुछ भी कर सकते हैं, कला में वहाँ जाके कला दिखा रहे हैं, अपना विज्ञान के क्षेत्र में कोई काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उन लोग को जो वहाँ काम तो वहाँ कर रहा है, लेकिन है तो वाकई में इंडियन, तो उसको इंडियन बनाने के लिए, कि चूंकि वो हमारे लिए क्या है, प्राउड का चीज़ है, उसको इंडियन बोलेंगे तो हमको फायदा है ना। जैसे अभी कैसे कहते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम हमारा भारत के सबसे सच्चा व्यक्ति थे, राष्ट्रपति, सबसे सच्चा राष्ट्रपति में बहुत अच्छे थे, ये थे, प्राउड के साथ बोलते हैं ना कि मिसाल मैन थे, हाँ। तो उसी तरीके से वहाँ पर देशीयकरण का भावना रखा गया, और वो सब जो वहाँ डॉक्टर, बड़ा बड़ा डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, लेखक थे, सबको कहा गया कि आप भारत के हैं, भारत का नागरिकता आपको दिया जाता है, कभी भी जब मन करे आइए भारत में, घूमिए फिरिए, कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है, आइए यहाँ भी पैसा कमाइए, यहाँ भी इन्वेस्ट कीजिए। जब वहाँ के आदमी यहाँ आएगा घूमने, तब नहीं इन्वेस्ट करेगा यहाँ, देश के भावना रहेगा। अब कहिएगा कि नहीं तुम्हारा नागरिकता आप समाप्त कर देंगे, तो फिर का लो अपना वीजा पासपोर्ट की टेंशन ले जाएगा, समाप्त हो जाए तो वहीं रहेंगे। हाँ, मतलब लेने बहुत हेडेक है ना। जैसे आप विदेश में भी जाइएगा, सबसे पहले पासपोर्ट, सबसे पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाइए, तब उससे पासपोर्ट इशू हो जाएगा। जब पासपोर्ट बन जाएगा, उसके बाद आपका वीजा के लिए अप्लाई कीजिए, तो वीजा के लिए आपका देश अलाउ नहीं करता है, कौन अलाउ करेगा? जहाँ जाना है वो अलाउ करेगा, दोनों का ऐसी होता है। एम्बेसी में क्या करेगा? बनाएगा। जैसे चीन क्या कर दिया था, भारतीय के वीजा बंद कर दिया था कुछ दिन पहले, समझे, चाइनीज का वीजा बंद कर दिया था भारत, दोनों दूसरे का वीजा देना बंद कर दिया। जैसे नरेंद्र मोदी जी जब पीएम नहीं थे, गुजरात के सीएम थे, तो उनको अमेरिका देने पर बैन कर दिया था, उनको नहीं दे रहा था अमेरिका वीजा, उन पे जो भी एलिगेशन लगा था उसके वजह से, समझे। जब पीएम बन गया था तो फिर बुला के एकदम खूब नाचे गाए, नमस्ते ट्रम्प करवाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।